रिया एक साहसी लड़की। रिया एक साहसी लड़की। रिया एक साधारण परिवार की बेटी अपनी खूबसूरती और तीक्ष्ण बुद्धि के कारण हमेशा लोगों की नजरों में रहती थी। कॉलेज में कुछ लड़के तो उसके पीछे दीवाने थे तो कुछ लड़कियां उससे जलती थीं। रिया की सौतेली माँ मीना भी उससे नफरत करती थी। मीना चाहती थी कि रिया कभी आगे न बढ़ सके। हर रोज रिया नई चुनौतियों का सामना करती थी। कुछ लड़के उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करते तो कुछ लड़कियां उसके बारे में अफवाहें फैलाती। मीना भी हर मौके पर उसे ताने मारती और नीचा दिखाने की कोशिश करती। लेकिन रिया ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखा और हर मुश्किल का डटकर सामना किया। वो जानती थी कि उसकी सफलता ही उन लोगों को जवाब देगी। रिया बचपन से ही आईएएस बनना चाहती थी, पर लोग उसके सपनों की बात सुनकर उसका मजाक उड़ाते थे। ग्रेजुएशन करने के बाद रिया ने आईएएस करने के अलावा कुछ सोचा ही नहीं और वो उसकी तैयारियों में लग गई। रिया ने आईएएस की तैयारी में बहुत मेहनत की। उसने दिन रात पढ़ाई की और हर संभव कोशिश की, लेकिन पहली बार में उसे सफलता नहीं मिली। रिया को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा और फिर से तैयारी शुरू कर दी। परीक्षा में दूसरा प्रयास। दूसरी बार रिया ने और भी कड़ी मेहनत की। उसने अपनी कमजोरियों पर काम किया और अपनी तैयारी में और भी सुधार किए। इस बार रिया पूरी तरह से तैयार थी। एक साल बाद रिया ने फिर से आईएएस की परीक्षा दी। परीक्षा खत्म होने के बाद रिया को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और परिणाम का इंतजार करने लगी। कुछ महीनों बाद परिणाम आ गए। इस बार भी रिया सफल नहीं हुई। इस बार इंटरव्यू के बाद भी सफलता नहीं मिली। रिया टूट चुकी थी। सौतेली माँ बहुत खुश थी। अपने हर परिचित से कह रही थी आईएएस बनना इतना आसान होता तो कहना ही क्या था। ये पढ़ाई करती नहीं थी, रात में जाग जाग कर आशिकों से प्रेम की डींगे लड़ाती थी। ये सब सुनकर रिया का रो रो कर बुरा हाल था। वो असफलता से उतनी आहत नहीं थी जितना इन सब तानों से आहत थी। पापा का हाथ। एक दिन रिया अपने कमरे में बैठकर भविष्य के बारे में सोच रही थी। उसी समय उसके पापा आए। पापा ने सर पर हाथ रखकर कहा, मुझे सब पता है। तुम गलत नहीं हो बेटा, बस हार मत मानो। तुम वो मत करो जो सब चाह रहे हैं, तुम वो करो जो तुम चाह रही हो। हार कर बैठ जाना असफलता है। लड़ते रहना असफलता की निशानी नहीं है, इसलिए लड़ते रहो, फिर से प्रयास करो। रिया अपने पापा का हाथ पकड़कर फफक कर रो पड़ी। रिया को पापा ने कहा, बेटा मुझे माफ करना, मैंने दूसरी शादी की और तुम्हें इतना कष्ट हुआ। बाप बेटी गले मिलकर रो रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा तू मुझे वचन दे कि तुम हार नहीं मानोगी। रिया ने पापा के हाथ पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, आई प्रॉमिस पापा। रिया को जीवन की एक मूल्यवान संजीवनी मिल चुकी थी। एग्जाम की तैयारी अब दुगने उत्साह से करने लगी और एग्जाम की तैयारी में पूरी तरह जुट गई। इस बार प्रीलिम्स के पहले रिया ज्यादा रिलैक्स थी। परीक्षा कक्ष में खुद को ज्यादा सजग और सहज महसूस कर रही थी। परीक्षा देने के बाद लग चुका था कि प्रीलिम्स पास हो जाएगा। अब बारी मेंस की थी। रिया इस बार ज्यादा से ज्यादा उत्तर राइटिंग की प्रैक्टिस करके करना चाह रही थी। काफी उत्तर राइटिंग की प्रैक्टिस के बाद अब रिया ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया। रिजल्ट मनोनुकूल हुआ। अब मेंस की बारी थी। रिया इस बार कोई चूक नहीं चाह रही थी। फाइनली वो दिन आ गया और अब मेंस शुरू हो गया। आज रिया का पेपर खत्म हुआ। रिया का मेंस खत्म हो चुका था। वो अब इंटरव्यू की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहती थी। पिछली बार यही वो चूक कर गई थी। महीना गुजर चुका था। पापा को दिल का दौरा। एक दिन 11 बजे के करीब रिया के पापा को दिल का दौरा पड़ा। घर में कोहराम मचा था। रिया एम्बुलेंस के लिए हॉस्पिटल में फोन कर रही थी। उसी समय उसकी बेस्ट फ्रेंड गरिमा का कॉल आया। वो भी आईएएस की तैयारी कर रही थी। रिया ने अनमने ढंग से फोन उठाया और रिया ने कहा, बाद में बात करती हूँ। उसने पूछा, क्या हुआ? रिया ने कहा, पापा की तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। गरिमा ने कहा, मैं भी आती हूँ। रिया अपने पापा को मेट्रो हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर ने देखते ही कहा, इन्हें हार्ट अटैक हुआ है, इमरजेंसी एडमिट करना होगा। रिया की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इतना पैसा कहाँ से आएगा? रिया की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। रिया के फोन की घंटी फिर बजी। इस बार गरिमा फिर से फोन कर रही थी। रिया चिल्लाने वाली थी कि बार बार कॉल क्यों कर रही। तभी दूसरे साइड से गरिमा ने कहा, रुक, मैंने तुम्हें देख लिया, मैं भी हॉस्पिटल आ गई हूँ। गरिमा को रिया की फाइनेंशियल कंडीशन का पता था। गरिमा ने कहा, अंकल को जल्दी से इमरजेंसी में एडमिट कराओ। रिया हताश गरिमा को देख रही। गरिमा ने कहा, अरे तुम्हारा पैसा मेरे पास था, मैं ले आई।
ये लो अपनी पहली किस्त के 2 लाख रुपए। इससे पहले कि रिया कुछ कहती गरिमा ने पेमेंट काउंटर पर जाकर 1 लाख जमा करा दिए। अब रिया के पापा इमरजेंसी में एडमिट हो चुके थे। गरिमा ने रिया से कहा जो हमें करना था हम लोगों ने किया, अब भगवान से प्रार्थना। पढ़ाई की फीस। रिया कुछ पूछना चाह रही थी। गरिमा ने बचे 1 लाख उसके हाथ में देते हुए कहा, ये तुमने जो 3 साल मुझे पढ़ाया है उसकी फीस है। अरे मैंने तुम्हें कॉल किया था ये बताने के लिए कि हम दोनों आईएएस मेंस पास कर गए हैं। रिया गरिमा से लिपट कर रोने लगी। मीना की तेज आवाज रिया के कानों में आई, अपने पापा के पास क्यों नहीं हो? इससे पहले कि रिया कुछ बोल पाती गरिमा ने कहा, आंटी वहाँ किसी की जरूरत नहीं, डॉक्टर ने बाहर बैठने को कहा है। मीना बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गई। इंटरव्यू की तैयारी। कुछ दिनों के बाद रिया के पापा हॉस्पिटल से घर लौट आए। अब रिया फिर से इंटरव्यू की तैयारी में गरिमा के साथ लग गई। इंटरव्यू हुआ, दोनों ने अच्छे से इंटरव्यू दिया। रिजल्ट का इंतजार सारे आईएएस की तैयारी करने वाले कर रहे थे और रिया अपनी जिंदगी में लगी थी। एक दिन शाम को गरिमा का कॉल आया, वो रोने लगी, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। रिया घबरा गई, गरिमा चाहकर भी बोल नहीं पा रही थी। सिर्फ टीवी का आवाज सुनाई दिया रिया को। रिया ने भागकर टीवी खोली, न्यूज लगाया तो वो भी फफकर रोने लगी। आईएएस टॉपर का नाम टीवी पर। इस बार के आईएएस टॉपर का नाम आ रहा था। रिया ने टॉप किया था। खुद को संभालने के बाद रिया ने गरिमा को कॉल किया तो गरिमा ने रोते हुए कहा, गेट खोल, मैं गेट पर हूँ। हाथ में मिठाई का डब्बा लिए गरिमा ने कहा, तुमने टॉप की है और मैं भी सफल हो गई, मुझे 11वीं रैंक मिली है। रिया ने कहा, हाँ मैंने देखा। रिया के पापा पीछे खड़े होकर दोनों की बात सुन रहे थे। उनकी आंखों से आंसू की अविरल धारा बह रही थी। अपने पापा को देखकर रिया लिपट गई और कहा, मैं जीत गई पापा, मैंने आईएएस टॉप कर लिया है। उसके सर पर हाथ रखकर उसके पापा ने कहा, बेटा आज मैं भी जीत गया। मीना जल भुन कर रह गई, अब कुछ नहीं हो सकता था। रिया ने अपनी सफलता से उन सभी लोगों को जवाब दिया जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था और उसे नीचा दिखाने की कोशिश की थी। रिया की कहानी एक प्रेरणा है। ये हमें सिखाती है कि अगर हम हार न माने और कड़ी मेहनत करें तो हम अपनी मंजिल जरूर पा सकते हैं। रिया की कहानी उन सभी लड़कियों के लिए भी प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं। रिया की कहानी का अंत यही नहीं होता। आईएएस बनने के बाद रिया ने एक ईमानदार और कुशल अधिकारी बनकर समाज की सेवा की। उसने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया और गरीबों और वंचितों के उत्थान के लिए काम किया। रिया एक प्रेरणादायक व्यक्ति बन गई और उन्होंने लाखों लोगों को प्रेरित किया। कहानी की सीख। खूबसूरती और बुद्धि हमेशा ईर्ष्या का कारण बनती है। हमें हमेशा दूसरों का सम्मान करना चाहिए। हमें कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हमें हर वक्त ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर ही चलना चाहिए।